जब सारी दुनिया जूझ रही है कोरोना से, तो ऐसी स्थिति में कैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं? अगर एग्ज़ाम होंगे भी तो हम उसमें कैसे अपीयर कर पाएंगे? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट कितनी जल्दी से जल्दी आएंगे? कितनी वैकेंसीज होंगी? इन सब बातों का जवाब लेकर मैं तरुण जग्गा परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, एग्जामिनेशन होने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी अगर हम रीसेंट एग्जाम की बात करें तो बीएड का एग्जाम हुआ है और बहुत अच्छे से उस एग्जाम को कंडक्ट कराया है मोस्टली जगहों पर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मोस्टली जगहों पर? क्योंकि फैसिलिटीज इन द सेंटर बहुत अच्छी हैं। यानी कि सेंटर के अंदर जब आप प्रवेश कर जाते हैं तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, सब कुछ सैनिटाइज्ड है। जो इन्विजिलेटर्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे से सोशली डिस्टेंस बनाकर सबको रखते हैं। ठीक, अब बात आती है कि केवल इंटरनली क्यों, एक्सटर्नल क्यों नहीं? तो एक्सटर्नल हमें खुद ध्यान रखना है। किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, उन्हीं चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कहाँ से? IBPS से। IBPS RRB के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। सितंबर में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी तैयारी है। अब जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ एग्ज़ाम में अपीयर करते हुए आपके लिए होगी मास्क। केवल RRB के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आगे जितने भी एग्ज़ाम अब हाल फिलहाल में होने वाले हैं उन सभी में मास्क कंपलसरी है। मास्क कंपलसरी है, N95 कंपलसरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि N95 हो, लेकिन मास्क होना चाहिए। अब N95 भी कंपलसरी है किस केस में? इन केस अगर आप स्क्राइब यूज करते हैं। स्क्राइब क्या होता है? अब कि हम एक एक्सटर्नल सपोर्ट ले जाते हैं। अगर फिजिकली हैंडीकैप है कोई पर्सन या उसको कोई विजिबल डिसेबिलिटी है तो वो एक हैंडीकैप या स्क्राइब के रूप में एक हेल्पर को ले जाता है। कोई भी मेडिकल कंडीशन, उसका डिक्लेरेशन हमें पहले करना होता है। उन दोनों के केस में ही दोनों को N95 कंपलसरी है। इन केस ऑफ स्क्राइब दोनों ही लोग N95 मास्क पहने हुए होने चाहिए। ऐसा अभी तक की इंस्ट्रक्शंस में देखने के लिए मिला है। तो अब बात आती है कि मास्क लगाने से क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? देखिए, सेंटर के अंदर तो वो आपको करवा ही देंगे, लेकिन सेंटर के बाहर आपको ध्यान रखना है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग का, कि सोशली आप लोग डिस्टेंस पर रहें सेंटर के बाहर से ही, तो सेफ रहेंगे एग्जाम देने के पर्पज से भी और अपनी फैमिली को भी आगे सेफ रख पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर आप एग्जाम में अपीयर करेंगे तब। सेकंड थिंग आती है ग्लव्स। सेफ्टी के पर्पज से आप पहन सकते हैं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ना ही ग्लव्स और ना ही सैनिटाइजर्स। ठीक, ये दोनों ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ले जाएं तो आपको इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए और ग्लव्स पर किसी भी तरह की कोई प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स आप यूज कर सकते हैं वहां पर अपने सेफ्टी पर्पज से, और कीजिए। मैं यही हिदायत देता हूं कि एटलीस्ट सैनिटाइजर तो आप साथ में कैरी कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई अपना जो भी एसेसरीज आप लेकर जा रहे हैं वो किसी से भी शेयर ना करें, ना ही दूसरे से लें। वहां पर किसी भी चीज को अननेसेसरी हाथ लगाने से बचें, एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन कर रखेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने ही करने हैं। IBPS में एक और क्या क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है? IBPS RRB जो होने वाला है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं, रफ शीट्स जो मिलती हैं आपको, वो प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। जितनी आपकी बेंच पर एक बार रखी गई होंगी उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाहर जो रोल नंबर डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले नहीं होगा। IBPS RRB में आपको ऑन द सेंटर वहीं पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। वहां पर बैच बनाकर एंट्री दी जाएगी, सभी लोग एक साथ लाइन में नहीं जाएंगे। रोल नंबर्स अनाउंस होंगे या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो बैच बनाएंगे 10-10, 20-20 के, और उन स्टूडेंट्स को एक बार में अंदर लेंगे। उनकी एंट्री के बाद नेक्स्ट बैच जाएगा। तो एग्जाम में अपीयर होते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि आप टाइम से वहां पर पहुंच जाएं, ताकि जो बैच बनेगा उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा। तो आप टाइम से पहुंचेंगे तो आपका नंबर भी समय से पहले वहां पर आ जाएगा। साथ ही साथ जो वहां पर वेरिफिकेशन होता है वहां पर इस बार बैठने की व्यवस्था वेरिफिकेशन में नहीं होगी, खड़े होकर ही सारा प्रोसीजर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार थंब भी नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन अभी नोटिफिकेशन में नहीं लिखे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि थंब इंप्रेशन भी इस बार नहीं होंगे वहां पर। अगर होंगे तो जो
स्याही से थंब इम्प्रेशन किया जाता है, उसके लिए जैसा बीएड एग्जाम में इस बार किया गया था, मोस्टली सेंटर्स पर, मुझे सभी सेंटर्स का नहीं पता, लेकिन मोस्टली सेंटर्स पर स्टाम्प पैड की जगह एक अलग से फोम टाइप स्ट्रक्चर में इंक डालकर वो दी गई थी हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली स्टाम्प करने के लिए, यानी कि थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए अपना दी गई थी। तो ऐसा ही आईबीपीएस आरआरबी में हमें देखने के लिए या किसी भी एग्जाम में आगे देखने के लिए मिल सकता है। बीईओ का भी एग्जाम आ रहा है, तो बहुत ध्यान रखना है, बीईओ के एग्जाम के लिए भी मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइजर भी लेकर जाना है, मास्क भी लेकर जाना है। इसके अलावा अपनी सारी चीज़ खुद कैरी करें, वहाँ से कुछ लेने की कोशिश ना करें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए आप एग्जाम में अपीयर होंगे। वैकेंसीज आ रही हैं, निराश होने की किसी को किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। एग्जाम होंगे, वैकेंसी आएंगी लगातार, आप बस तैयारी करते जाइए। परीक्षा गुरु हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी लेनी हो एग्जाम रिलेटेड मटेरियल से या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो सभी टीचर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। आप परीक्षा गुरु के कॉन्टैक्ट नंबर पर बेझिझक होकर अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो तैयारी में लग जाइए, परीक्षा गुरु आपको अपडेट देता रहेगा, सारी वीडियोस आपको लेक्चर्स की मिल ही रही हैं। शाम के प्रीमियर के लिए तैयार रहिएगा, आज शाम को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच।